संत समाज शिव नारायण स्वामी धरती पर आकर हम जीवों के कल्याण के लिए कार्य कर गए। उसने पहला ग्रंथ गुरुन्यास को दिए और ज्ञान का भंडार भर दिए। इसके अलावा और भी ग्रंथों को वे लिखे। मैं अब इन सभी ग्रंथों को धीरे धीरे मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आते हैं एक 12 वाणी कहकर पुस्तक ग्रंथ को स्वामी जी लिखे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी 12 वाणी से 3 वाणी 10वां, 11वां और 12वां 3 वाणी को लेकर सदाशिव भाग कर कलकत्ता की ओर चले गए थे। 12 वाणी का संपूर्ण पाठ मैं देने जा रहा हूँ। 12 वाणी में प्रत्येक वाणी में 12 सज हैं। 12 वाणी का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ छोटा छोटा 12 दोहा लिख दिए हैं, ऐसा नहीं है। 12 वाणी ग्रंथ में प्रत्येक एक वाणी में 12 सज हैं और प्रत्येक सज में 5, 6, 7 करके दोहा हैं। अर्थात यह भी एक लमसम मोटी पुस्तक ही है। आते हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। प्रथम वाणी में दोहा से प्रारंभ किए हैं। इसमें स्वामी जी कहते हैं कि संत लोक एक लोक है। विलास ग्रंथ में दिए हैं, संत लोक एक लोक है, सब ऊपर सब योग, ताहि तजी कहाँ चले सब लोग। अर्थात संत लोग सबसे ऊपर और सबसे सार्थक लोक है, तो वहीं से संत जो है धरती पर आते हैं, उसी लोक के वासी होते हैं। तो प्रथम वाणी का उपदेश देते हुए स्वामी जी कहते हैं, शिव नारायण आय जग कहो शांत उपदेश, जैसे यह संसार भव जरा मरण परवेश। स्वामी जी उस संत लोक से आकर आए जग, इस जग में आकर इस संसार में जरा मरण का जो प्रवेश हो गया, इस संसार में जो जरा मरण आ गया, उस जरा मरण कैसे आया और इससे कैसे निपटारा हो सकता है, इसका संदेश सुनाने के लिए वे धरती पर आए। कहाँ से आए? तो संत लोक से आए। वे संत लोक के वासी थे और जरा मरण में पड़े हुए जीवों के कष्ट को देखकर वे संत लोक से धरती पर उपदेश करने आए कि कैसे जरा मरण से पार पाया जा सकता है, कैसे इससे निपटान हो सकते हैं। फिर कहते हैं, अवर संत का देश बास करत संत, कहो से देश बुझाई जगे संत देश का मन। इसके अलावा और संत का देश, संत जहाँ वास करते हैं अर्थात संत देश,
उस संत देश की स्पष्ट व्याख्या। वास करत संत कहूँ से देश बुझाई जग, संत देश का मंत्र उस संत देश का उपदेश क्या है उसका मैं वर्णन करूंगा। स्वामी जी ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं, कहत कहावत भ्रमत जी, करी करी कर्म विषारी, यहाँ वहाँ का जवन जसे, कहूँ संदेश पुकारी। स्वामी जी कहते हैं कि इन उपदेश को संतों ने पूर्व में भी मनुष्यों के लिए कहा था और मैं उन उपदेश को पुनः याद दिलाने के लिए आया हूँ। यह जब से सृष्टि हुई यह उपदेश संत लोग आकर समय समय पर लोगों को सुनाते रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण भी कहे हैं कि यह उपदेश यह ज्ञान पहले सूर्य को सुनाया गया था, उसके बाद किसी अन्य को, और यह ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, इसलिए यह ज्ञान मैं तुम्हें पुनः सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान को पुनः धरती पर स्थापित करने के उद्देश्य से पुनः सुनाते हैं। उसी तरह संत लोग समय समय पर आकर ज्ञान देते रहे और फिर स्वामी जी भी इसी क्रम में धरती पर आकर इस ज्ञान को हम लोगों के बीच रखे। भ्रम तजी, और जो हम लोग भ्रम में पड़े हैं, अर्थात जीव जो भ्रम में पड़े हैं, करी करी कर्म विषारी, और तरह तरह के कर्म को करते हैं, उस कर्म के बंधन में उलझ के मरते हैं। तो उस कर्म का त्याग करना है, कर्म को भूलना है, ताकि हम संत लोग की ओर जा सकें। जहाँ वहाँ का जवन जस, कहो संदेश पुकारी, फल प्राप्ति की आशा नहीं कर। यह जगत जो भवसागर के अंतर्गत हैं और यह संत देश जो भवसागर से परे है। संत देश और भवसागर, संसार अलग है और संत देश अलग है। संत देश में भवसागर का कोई भी कष्ट दुख नहीं है। उन दोनों का हाल मैं कहकर सुनाता हूँ, कहो संदेश पुकारी। फिर कहते हैं, जे चले से आपू देखी, रह जई अवरी आधारी, दूनो पंथ कहो संत जगे, कर देखो आप विचारी। बड़ा सुंदर। जे चले से आपू देखी, जो अपने को देख कर चलता है, अर्थात अपनी आत्मा को देख लिया है, आत्मा की तक को खोज लिया है और उसके आधार पर चलता है, अर्थात जिसने आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है वह अपना निर्विघ्न चलता रहता है। और जे अवरी आधारी, और जो दूसरे को आधार लेकर देवी देवता की पूजा पाठ व्रत यह सब आधार लेकर जो चलता है उसका विघ्न लगा रहेगा, कल्याण नहीं होगा। ये जितने भी देवी देवता उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न मनुष्य के मन से जो कुछ बनाए हुए हैं, उन्हीं में वे उलझ उलझ के मर रहे हैं। संत कहते हैं, अपने को पहचानो, अपनी आत्मा को देखो,
अपना पहचान करो मैं कौन हूँ। जो ऐसा कर लिया वे स्वतंत्र हो गए। और जो दूसरे को आधार लेकर उसके पीछे पीछे चलता है वह उलझ उलझ कर संसार में रहता है। संत कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, दोनों पंथ कहो संत जग कर देखो आप विचारी। दो रास्ते संत जन दिखाए हैं, इसमें कौन रास्ते पर चलना है खुद विचार करके देखें। स्वतंत्र होना है अथवा परतंत्र रहकर उलझ उलझ कर मरना है। पांचवें दोहे की ओर आते हैं। देखत दिखावत पंथ दो सबहि बुझाई बुझाई चल जवन जय भावई दुई महजवन सुहाई। स्वामी जी कहते हैं, हे जीवों, मैं तो दोनों पंथ को देख रहा हूँ, परंतु उन दोनों रास्ते में भले बुरे के बारे में जगत में सब मनुष्य को समझा कर बतला रहा हूँ। इन दो राहों में जिसे जो पसंद है भाई दुई महजवन सुहाई, जिसे जो सुहा रहा है पसंद पड़ रहा है वह उसमें चलें, जिसे जो समझ में आता है उस पर वह चल रहा है। अर्थात जो संत मार्ग में चलना चाहते हैं उसे संत के रास्ता को अपनाना चाहिए, संत देश जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो इस मार्ग को नहीं समझते हैं, जो 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि वाले मनुष्य हैं, वे मनुष्य सिर्फ अपने बनाए हुए देवी देवता में ही उलझ करके जीवन नष्ट कर रहे हैं। छठा दोहा है। पार चले तो आपु देखी डूबत परारी आस बाला लगे जय जवन मन चले पार तहाँ बास। देखिए बड़ा सुंदर। पार चले तो आपु देखी, जिसे पार जाना है, पार मीन्स भवसागर और संत लोग। भवसागर के पार जाना है जिसे, तो अपने को देखकर चलना होगा। चले तो आपू देखे, अर्थात आत्मदर्शन कर चलना होगा, अपने को समझना होगा। और डूबत परारी आस, जो दूसरे की आशा में है, दूसरे मतलब देवी देवता, पूजा, व्रत, तीर्थ, जितने भी संसार में हैं, इन सब की आशा में जो चाहता है कि मैं तर जाऊंगा, उसको डूबना ही है संसार में। वह बार बार जन्म लेगा मरेगा, बार बार जन्म लेगा मरेगा। जिसको आत्मदर्शन हो गया था, जो स्वयं को पहचान लिया, वही इस भवसागर के पार जा सकेगा। वह स्वतंत्र हो जाएगा। जब इच्छा होगी आएंगे, जब इच्छा होगी चले जाएंगे। कहूँ संदेश संत हित शिव नारायण आई अवर देखी पड़े अवर बसी आप देखत गढ़ जाई। जो संदेशा संत हित, संतों के हित के लिए जो संदेश है, अर्थात परमात्मा परक जो संदेश है, वह शिवनारायण स्वामी आकर हम जीवों को सुनाते हैं, सुना गए हैं। अवर देखी पड़े अवर बसी, और जो आत्मदर्शन को छोड़कर जो दूसरे की उपासना में लगा है, आप वह कल्याण नहीं होगा।
आप देखत घर जाई। जो अपने को देख रहा है, अपने को पहचान रहा है, अपने को समझ रहा है, वही घर जा पाएगा। घर अर्थात संत लोग जा पाएगा। कहते हैं 8वें दोहे में, संत उपदेश शब्द यह लिखा संत मन माने। आप चले घर आपना यह जग खबरी जाने। यह उपदेश संत पुरुषों की वाणी है। इन्हीं वाणियों को परमात्मा के भक्तों के लिए लिखा गया है। संत मन माने। और इन उपदेशों को जिसने भी, जो भी संत भक्त इस पर विश्वास करके लग जाते हैं, आप चले घर आपना, यह वह व्यक्ति अपने घर को चले जाते हैं, यह जग खबरी जाने, और वह निज धाम को जा सकते हैं। ऐसा शिवनारायण स्वामी कहते हैं। और फिर यही जानकारी पूरे जगत में वे देने आए हैं। स्वामी जी कहते हैं, अपने घर हम कैसे जाएं? पहले तो समझना होगा कि हमें अपने घर जाना है, और ये भवसागर और संत लोग अलग हैं। स्वामी जी संत लोग से आकर भवसागर में डूब रहे प्राणियों के लिए ये संदेश हम सुनाते हैं कि अपने को जानो, आत्मदर्शन करो, और तब फिर अपने निज लोक को जा सकते हैं। यह स्वामी जी का उपदेश है, जिसे सभी जीवों को समझना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। अन्यथा जो औरों की आस में हैं, उलझ उलझ कर वे मर रहे हैं, और बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना ये कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर उपदेश है। ये दोहा था प्रथम उपदेश का। स्वामी जी बताते हैं, इनके बाद ये सज के रूप में आएगा दोहा। आज मैं यहीं तक कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह है, प्रोत्साहन के लिए, उत्साह वृद्धि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि 12 वाणी को आप लोगों तक मैं ठीक ठीक पहुंचा सकूं। मेरा प्रयास है। आगे संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज और स्वामी जी मेरी बुद्धि को बनाए रखे। जय गुरु।